नमस्कार। चलिए दर्शन करते हैं गोरखनाथ मंदिर के और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जगह का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ये मंदिर सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ काफ़ी बड़ी पार्किंग भी है, जहाँ आप अपना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लगा सकते हैं पार्किंग में, जिसका सिर्फ 10 रुपया चार्ज होता है। मंदिर के बाहर से ही आप मिठाई, फल, फूल इत्यादि ले सकते हैं चढ़ावे के लिए। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर 1 महीने चलने वाला एक विशाल मेला लगता है, जिसे खिचड़ी मेला कहा जाता है। मंदिर का समय सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक इस मंदिर को मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण किया गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास। गुरु शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। यह मंदिर 52 एकड़ में बना है। मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई गई अखंड ज्योति त्रेता युग से आज भी ज्वलित है। लगभग 11वीं सदी की शुरुआत में एक हिंदू योगी थे गुरु गोरखनाथ, जो भारत में नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्हें गुरु मत्स्येंद्रनाथ के 2 शिष्यों में से एक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति यानी कि इनका जन्म पंजाब में पेशावर में हुआ था, और कई लोग मानते हैं कि इनका जन्म असम में हुआ था। गोरखनाथ मंदिर का इतिहास। महाबली भीम यहाँ यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए गोरखनाथ जी को आए थे। उस समय गोरखनाथ जी समाधि में लीन थे, इसलिए भीम ने यहाँ उनकी प्रतीक्षा की थी। इस मठ की स्थापना ऐसे हुई कि 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा बाबा रोशन अली शाह और गोरखनाथ जी को यह ज़मीन दी गई थी। इसलिए रोशन अली की कब्र और गोरखनाथ जी का मंदिर विपरीत दिशा में है। आप यहाँ सरोवर में बोटिंग भी कर सकते हैं। नेपाल के गोरखाओं ने अपना नाम इसी संत के नाम पर रखा है। नेपाल का एक ऐतिहासिक जिला गोरखा इन्हीं के नाम पर है। वहाँ पर उनकी पादुका यानी पैरों के निशान और एक मूर्ति वाली एक गुफा है। हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन गोरखा में उनकी गुफा पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट महोत्सव कहा जाता है। अहम बात यह है कि गोरखनाथ की तपोस्थली तो पड़ोसी देश से लेकर भारत के अलग अलग प्रदेशों में है, पर लेकिन उनकी समाधि स्थल कोई भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गुरु गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि उनके गुरु बाबा मत्स्येंद्रनाथ थे, तो एक बार वह भिक्षा के लिए एक गांव में गए। एक घर के बाहर जाकर उन्होंने भिक्षा के लिए कहा। एक स्त्री आई, उन्होंने कहा, बाबा मुझे पुत्र दान में दे दीजिए। ये सुनकर बाबा ने उन्हें भभूत दे दी और सेवन करने के लिए कहा। आशीर्वाद देकर बाबा भ्रमण के लिए आगे निकल गए। 12 साल बीतने के बाद बाबा फिर वहीं उसी गांव में दोबारा आए। उनका भिक्षाक्रम अभी भी जारी था। गांव वैसा का वैसा ही था। उसी घर के बाहर जाकर बाबा ने कहा, बालक कैसा है? तो स्त्री चुप हो गई, कुछ उत्तर ना दे पाई। काफ़ी सोचकर उसने बताया कि मैंने वो भभूत नहीं खाई थी, क्योंकि गांव की औरतें मेरी खिल्ली उड़ा रही थी, इसलिए मैंने वो भभूत पास में गोबर के गड्ढे में फेंक दी थी। उसके बाद बाबा वहाँ गए और बालक को पुकारा। ऐसे जन्म हुआ बाबा गोरखनाथ का।